प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन में देखो कह रखा है कि 2 फिसलन पट्टी है जो प्राइमरी के स्कूल में बच्चों को खेलने के लिए लगाया जाता है। 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए कह रहा है कि 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए फिसल पट्टी की जो ऊंचाई होती है वो 3 मीटर है, मतलब दिया है कह रहा है कि 3 मीटर है। इसकी ऊंचाई को हमने कैपिटल एच मान रखे हैं, तो कैपिटल एच इज इक्वल टू 3 मीटर है। और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए तरह की जो ऊंचाई होती है फिसल पट्टी की वो 1.5 मीटर है और इसकी ऊंचाई को हमने स्मॉल एच मान रहे हैं। और यहाँ पे कोण कितना बनाता है? 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए 30 अंश का कोण बनाता है और इसमें 60 अंश का कोण बनाता है। अब कह रहा है कि फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये तो ऊंचाई पे बना है, फिसलन पट्टी हमारी कौन सी है? ये भाई देखिए, ये फिसलन पट्टी है, इसकी लंबाई बतानी है और एक बार इसकी लंबाई बतानी है। तो दोनों त्रिभुजों में हमें फिसलन पट्टी की लंबाई बतानी है। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। हल देखो मैं डायरेक्ट करते हैं, पहले 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए तब इसमें ये वाला हम आकृति लेंगे। त्रिभुज हमारा कौन सा बना है? त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर है 60 अंश। इसमें देखो हम वही अनुपात लगाएंगे जो हमें आवश्यकता है। हमें हमें कर्ण की आवश्यकता है, कर्ण के अलावा हमें एक मान लंब दिया हुआ है, आधार तो दिया ही नहीं है। तो हम कर्ण जिसमें होगा और जिसमें लंब होगा तो वही अनुपात लेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे सॉरी लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा लगाएंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। थीटा की वैल्यू 60 अंश है, साइन 60 अंश इज इक्वल टू लंब की वैल्यू 3 है अपन कर्ण की वैल्यू नहीं पता है। तो हम मान लेते हैं कर्ण की जो वैल्यू है x है, मतलब हमने मान लिया फिसल पट्टी की लंबाई कितनी है? x मीटर है। यहाँ पे x लिखते हैं। साइन 60 अंश का मान होता है कर्ण में 3/2 इज इक्वल टू 3 अपान x। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x का मल्टीपल √3 में करेंगे तो x से √3 इज इक्वल टू 2 3 6। तो x इज इक्वल टू 6 बटे कड़ी में 3 पर में कट करेंगे, कड़ी 3 बटे कड़ी 3। तो x इज इक्वल टू 6√3 अपान 3, 3 2 जा 6। x इज इक्वल टू 2√3। ये हो गया आंसर। ये किस फिसल पट्टी की लंबाई है? ये 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? 2√3 मीटर होनी चाहिए। ये हो गया आंसर। अब लगाते हैं 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, सॉरी ये अधिक तो लिखे थे, यहाँ पे कम ना, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। अब कौन सी आकृति लेंगे? ये छोटी वाली आकृति लेंगे। इसमें भी त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज पी क्यू आर में थीटा बराबर है 30 अंश। इसमें भी साइन थीटा लगा। मान लो इसकी लंबाई जो है वाई है, फिसलन पट्टी यही है, फिसलन पट्टी की लंबाई क्या माने? वाई माने हम। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। साइन 30 अंश इज इक्वल टू लंब की वैल्यू है 1.5 और कर्ण की वैल्यू है वाई। साइन 30 अंश का मान 1/2 और 1.5 अपान वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका।
तो y इज इक्वल टू 2 का मल्टीपल 1.5 में करेंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा, 3 मीटर। ये हो गया आंसर। मतलब कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी फिसल पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर होनी चाहिए। ये हो गया आंसर। बड़े बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर होनी चाहिए और छोटे बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई y इज इक्वल टू 3 मीटर होनी चाहिए।